जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनानी है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप वीडियो एडिटर हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वेबसाइट डिज़ाइनर हो, आपको एक पोर्टफोलियो जो है ना होना चाहिए। आपका एक पोर्टफोलियो होता है, तो उस पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। आपको भी ज़रूरत हुई होगी, मुझे भी पड़ी थी, एक वक्त था। तो इसके लिए आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनानी है, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, तो आप एक कंप्लीट जो है ना अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लोगे। अगर आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट हमसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा सब कुछ, चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। देखें फ्रंट एंड जो है ना इस तरह से हमारे पास आ रहा है, और ये जो है जी उसका बैक एंड है। बैक एंड पे भी हम लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पे बैक एंड के थ्रू हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं, कर पाते हैं। अभी जो वर्जन हमारे पास आया है वो ये वाला आया है, इसको हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको अपडेट नहीं करने वाला। तो सेम इसी तरह से वर्डप्रेस आपके पास इंस्टॉल होके आ जाएगी। तो वर्डप्रेस जैसे ही इंस्टॉल होके आ जाती है तो बाकी के काम है वो हम बाद में करने होती है, वो हम लोग करेंगे। मतलब जो भी वेबसाइट हम लोग बनाएंगे उसके मुताबिक हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से उस पर हमने क्लिक किया तो ये आ गया। अगर ये वाला पेज आपके पास ना आए तो अपनी डोमेन का नाम लिखना है, फिर /wp एडमिन आप जैसे ही टाइप करोगे तो इस तरह के डैशबोर्ड में आप आओगे, और यूज़र नेम और पासवर्ड यानी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त जो आपने लगाया था तो वही लगाना है, और इस तरह से जो है ना आपके पास ये आ जाएगा। तो ये सेम इसी तरह से मतलब मैं आपने लॉगिन करके यहाँ पे आ जाना है। तो अब हम लोगों ने थीम इंस्टॉल करनी है। ये अपेरेंट सेक्शन में हमने आना है, फिर थीम में आ जाना है। तो जो भी थीम हमारे पास है इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये जो कि हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, नहीं कर रहे, तो उसको हम लोग ये रिमूव कर देंगे। अब एक ही थीम हमारे पास पड़ी है, तो इसको भी बाद में हम लोग अनइंस्टॉल कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ऐड न्यू थीम इस पर क्लिक करते हैं, तो अभी जो मोस्ट पॉपुलर थीम है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना आ रही हैं। लेटेस्ट जो ऐड हुई हैं वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में वो ये वाली हैं, ब्लॉक थीम। ठीक है ना, फेवरेट अगर है कोई फ़िल्टर के थ्रू आप सर्च करना चाहते हैं कि मुझे जो है ना ये वाली थीम चाहिए, ये वाली कोई स्पेसिफिक, उस पे अगर आप करना चाहें तो ये आप सेम इसी तरह से कर सकते हैं। तो अभी मैं ये बिल्कुल नीचे करता हूँ, तो ये देखें ये मोस्ट पॉपुलर आस्ट्रा है। फिर उसके बाद 2022, 2021 ओशन डब्ल्यू कोबियो कैडेंस, ठीक है, 20 नेव, जनरेट प्रेस, पॉपुलर एफएक्स, ब्लॉक्सी। ठीक है ना, कोई भी आप यूज़ करना चाहें इनमें से आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। तो थीम के अपने अपने पर्पज़ हैं। अगर आप आस्ट्रा की तरफ चले जाओ तो बेहतरीन है। ठीक है, आप अगर एफिलिएट ब्लॉगिंग का ब्लॉग बना रहे हो तो जनरेट प्रेस बेस्ट है। पॉपुलर एफएक्स ये भी ज़बरदस्त है। ठीक है ना, ब्लॉक सी अगर, क्योंकि हम लोग पोर्टफोलियो टाइप जो है ना वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये ब्लॉक सी जो है थीम यूज़ करनी है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये इसके जितने भी फीचर हैं वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो इसको हम लोग ये इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। ये अभी इंस्टॉल हो रही है, फिर इसको हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब हम इसको एक्टिव कर देते हैं। एक्टिवेट जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अभी हमारे पास एक्टिवेट होके आ गई। ठीक है, अब देखें जैसे ही हम लोगों ने ये इंस्टॉल किया तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया कि इसकी जो कंपेनियन प्लगइन है वो यूज़ करनी है। क्योंकि कंपेनियन प्लगइन जैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें उसका डेमो भी हम लोग इंपोर्ट कर पाएंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी जो कि इस थीम को बेहतरीन बनाती हैं तो वो प्लगइन भी इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी। तो इंस्टॉल ब्लॉक सी कंपेनियन इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो अभी ये हमारे पास अभी इंस्टॉल हो रही है, तब तक हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखें, अभी ये ब्लॉक सी की जितनी भी
वो थी स्टार्टर साइट होगी, एक्सटेंशन, यूज़फुल प्लगइन, इनकी बारी बारी जो है ना हम लोग चेकिंग कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अभी इसको हम लोग रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि कैसी हमें जो है ना दिखाई दे रही है। ये देखें इस तरह से जो है ना ये उस थीम के साथ आ रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसकी सेटिंग करेंगे तो ये चेंज होती जाएंगी। ये होम सेक्शन है, ये देखें होम सेक्शन में ये सारी चीज़ें ठहरी हैं हमारे पास। फिर स्टार्टर साइट में कुछ टेम्पलेट गिवन है जैसे आस्ट्रा थीम में होती हैं। तो जो भी टेम्पलेट हम लोग यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। ये देखें अभी ये ओपन हो रहे हैं, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद है ये एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक्सटेंशन हम इनको कुकीज़ कंसेंट इनको हम यूज़ करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। यूज़फुल प्लगइन, इसके अलावा जो दूसरी इनकी प्लगइन है ब्लॉक्सी वालों ने बनाई है, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखें जेट पैक, ग्रीन शिफ्ट, ये सारी की सारी प्लगइन ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये स्टार्टर साइट, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें अभी ये ओपन हो रही है, तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये देखें ये प्रो है, अगर आप पेड वर्जन ले रहे हो तो ये पेड वर्जन में प्रो वर्जन मतलब इसमें अगर पेड थीम आप यूज़ कर रहे हो तो प्रो के जितने भी टेम्पलेट हैं ये भी आप यूज़ कर पाओगे। अगर आप ये नहीं यूज़ कर रहे, यानी इसका पेड वर्जन आप नहीं यूज़ कर रहे तो फ्री के साथ भी आपको एक बेहतरीन वेबसाइट यहाँ पे मिल सकती है, तो आप ये जो है ना यूज़ कर पाएंगे। तो जितने भी टेम्पलेट इसके गिवन हैं वो यहाँ पे हमारे पास ये देखें ओपन हो गए हैं। फ़ोटो स्टूडियो, कॉस्मेटिक्स, रियल स्टेट, रिनोवेशन, वुड, रेस्टोरेंट, बेवेयर कैटरिंग, बार्बर शॉप, होम डिकोर, गैजेट, कंसल्ट, ठीक है, और कार सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, फ्लेरियो, जस्टिस, पेटसी। देखें ये वेब एजेंसी, परसोना, ठीक है, मतलब इसको अगर हम प्रीव्यू करना चाहें तो प्रीव्यू भी हम लोग कर सकते हैं। ये जैसे ये वेब एजेंसी है, इसको हम लोग करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये है जी फ़ोटो स्टूडियो, इसको भी हम प्रीव्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी ये ओपन हो रहा है, वेट कर लेते हैं तब तक। ये देखें ये इस तरह से है परसोना। आई एम वीडियो आई एम अ वीडियो ब्लॉगर एंड फिल्म मेकर, ये भी पोर्टफोलियो टाइप है। ये यहाँ पे नाम आ जाएगा, हेलो माय नेम इज़, मतलब कोई भी जिसका भी नाम है वो यहाँ पे डाल सकता है। ठीक है, वेब एजेंसी के लिए ये वाला है, ये भी ज़बरदस्त किस्म का जो है ना गिवन है। और इसके अलावा फ़ोटो स्टूडियो के लिए ये है, अभी ओपन हो रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। ये ओपन हो रहा है, ये ऐसे करके तो जो भी आप इनमें से यूज़ करना चाहें वो इसको जस्ट हम लोगों ने इंपोर्ट पे क्लिक करके तो उसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लेना है। अब इसको अवेलेबल फॉर गटनबर्ग, एलिमेंटर, ठीक है ना, जो भी इनमें से आप यूज़ करना चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब एलिमेंटर के साथ ही मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, ये इंपोर्ट इस पर क्लिक करते हैं। अब इसकी चाइल्ड थीम जो है ना वो हम लोग यूज़ करेंगे, इसकी चाइल्ड थीम ही बन जाएगी। ठीक है ना, अभी ये इंस्टॉल इस पर क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज बिल्डर आपको चाहिए, एलिमेंटर या गटनबर्ग। तो जिस पेज बिल्डर पे आपकी गिरफ्त अच्छी होगी तो वही आप जो है ना यूज़ करना है। ये एलिमेंटर पे क्लिक करना है तो फिर इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। कंटेक्ट फॉर्म, एलिमेंटर, मॉड्यूलर इमेज गैलरी, ठीक है ना, ये प्लगइन है तो ये भी ऑटोमेटिकली जो है ना इंस्टॉल होके आ जाएंगी। अभी नेक्स्ट पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। अब जितने ऑप्शन हैं इनमें ऑप्शन हो गया, विजेट हो गया, कंटेंट हो गया, क्लीन इंस्टॉल, ये सब कुछ जो है ना आ जाएगा। ये इंस्टॉल पे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है तो तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब बाकी जितनी भी हैं टेम्पलेट इनमें से आपको यूज़ करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। अभी ये ओपन हो रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा मतलब है, वेट आप लोगों ने जो है ना कर लेना है। अब देखें ये वाला जो है ना ये फ़ोटो स्टूडियो, ये देखें ये इस तरह से जो ना गिवन है। कुछ पिक्चर और लोड हो गई हैं, कुछ अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये हमारे ही वेबसाइट पे ना लोड हो जाएंगी। तो इनकी प्रॉपर हम लोगों ने एडिटिंग भी करनी है, इनमें कोई चेंजिंग हमने करनी हुई तो वो चेंजिंग भी हम लोग करेंगे। तो ये सब कुछ जो है ना इस वीडियो में होगा। तो अभी मज़ीद हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
वेबसाइट जो है ना इंपोर्ट हो चुकी है। इस पे क्लिक करके हम वेबसाइट देख सकते हैं और इस पे क्लिक करके हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी ये देखें, ये इस तरह से जो है ना वेबसाइट है, ये देखें, ये इस तरह से जो है ना गिवन है। अब इनकी सेटिंग हम लोगों ने करनी है, तो ये सेटिंग तो हम लोग कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो है ना हमारा काम आ जाएगा। पॉपुलर वर्क जो कि हम लोगों ने किया है वो आ जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से ये भी फिगर चेंज हो जाएंगे, ये पिक्चर चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, ये फुटर इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे। फिर ये गैलरी, अबाउट, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, ये भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इनमें से कोई चेंजिंग हम लोग करना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले है जर्नल ऑप्शन। जर्नल ऑप्शन में हम आती हैं तो ये देखें, ये लेआउट, ये लेआउट जो है ना ये हमारे पास इस तरह से जो है ना गिवन है। बटन वगैरह भी ये भी इस तरह से गिवन है। सोशल नेटवर्क आइकन ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ जाती हैं। विजिटर ऑप्शन ये भी इस तरह से आ जाती हैं। स्क्रॉल फॉर्म एलिमेंट ये इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। हेडर, जो हेडर सेक्शन है वो ये इस तरह से है। सबसे पहले है लोगो। इस लोगो को हम लोग चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट स्टेट लोगो, स्टिकी स्टेट लोगो ये इस तरह से है। लोगो ये सेलेक्ट करना है, ये डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो लोगो बनाने के लिए भी दो वेबसाइट में आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है लोगो मेकर, ठीक है, ये वाली वेबसाइट है। इसके थ्रू आप एक बेहतरीन अपना लोगो बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से है। ब्लैंक कैनवा आपको चाहिए या इसको आप एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना आपके पास आ जाएंगे। ब्राउज टेम्पलेट, मज़ीद टेम्पलेट भी यहाँ पे बने बनाए आ जाएंगे। जिस भी टेम्पलेट को आप एडिट करना चाहो उसको एडिट कर लेना है। मतलब जब जैसे ये है, इसको हम लोगों ने एडिट करना है, इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देना है। ठीक है, अ, ये देखें, ये इस तरह से है। ठीक है, ये नीचे आप कुछ भी आप करना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है ना, अभी इसको हम लोग सेव करना चाहते हैं तो डाउनलोड, ये लो रेजोल्यूशन, ये क्योंकि पेड वेबसाइट है, अगर हमने हाई रेजोल्यूशन हमें चाहिए तो ये वाला हम देंगे। तो ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ जाएंगे, ये ऐसे बने बनाए। हमें लो रेजोल्यूशन ही चाहिए तो इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना ईमेल डाल देना है तो उस पर हमें ये रिसीव हो जाएगा। ठीक है, एडिटिंग हम लोग करना चाहें तो इस पर कर सकते हैं। अभी ईमेल पे हमारे जो है ना वो रिसीव हो गई होगी, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये लोगो मेकर और ये डाउनलोड फाइल, इस पे हम लोगों ने क्लिक किया तो ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास आ गया। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये ऐसे करके जो है ना हमारे पास लोगो आ गया। तो इस लोगो को हम लोगों ने अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए ये इस पे हम लोगों ने आना है। ये डाउनलोड, ये हम लोगों ने आ जाना है डाउनलोड में और ये ऐसे करके इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फ़िलहाल के लिए जो है ना ये पीएनजी वर्जन में नहीं आया, तो ये पीएनजी में भी हमें मिल जाता है। ठीक है, वर्जन इज़ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है ना, सेम इसी तरह से ना आपने अपना लोगो बना लेना है। यहाँ पे भी ये आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट लोगो है। ठीक है, लोगो सेट करने के बाद ठीक है ना, अकाउंट, बटन, HTML लोगो, मेन्यू 1, मेन्यू 2, सर्च बार, सोशल आइकन,
तो इनकी सेटिंग भी सेम इसी तरह से होती जाएगी। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ गया, सर्च बार भी सेम इसी तरह से आ गया, अकाउंट भी इसी तरह से, और ये बटन भी इसी तरह से। मज़ीद इसकी लेआउट की आप सेटिंग करना चाहें, मतलब ये वाला आ रहा है, इसकी आप सेटिंग इस तरह से करना चाहें तो कर सकती हैं। ये डालना चाहें तो आप ये भी डाल सकते हैं। अगर आप ये देना चाहें तो ये भी आ जाएगा। अब इनकी आइटम की स्पेसिंग जो है ना ये है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फुटर आ गया। फुटर की ये वाला सेक्शन है। अब ये है कॉपीराइट। कॉपीराइट जो टेक्स्ट है इसको हम लोग चेंज करना चाहें, ये हम लोग चेंज कर देंगे। कॉपीराइट करंट ईयर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना मेन्यू, सोशल, विजेट एरिया 1, विजेट एरिया 2, विजेट एरिया 3। ये देखें, ये इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये भी इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद है जी साइड बार। ये देखें, ये साइड बार भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। साइड बार विड्थ, साइड बार गैप, ये कलर्स आ जाएंगे। इन ये कलर्स जो है ना ये इस तरह से आ रहे हैं। इनकी आप सेटिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, मतलब इसकी जगह पे कोई दूसरा कलर आप देना चाहो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर टाइपोग्राफी मतलब फ़ॉन्ट वगैरह, ये वाले फ़ॉन्ट जो है दिए गए हैं इनके आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। परफॉर्मेंस आप इसकी देख सकते हो, क्योंकि लेज़ी लोड इमेज वगैरह ये सारी चीज़ें इनको आप डिसेबल करना चाहें तो कर सकती हैं। इन लाइन की सेटिंग भी सेम इसी तरह से, इनको आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अब पोस्ट टाइप, ब्लॉग पोस्ट, ये पेजेस वगैरह, ये साइट आइडेंटिटी, तो ये देखें ये पहले हम लोग इसको एडिट कर चुके हैं। फिर इसके बाद ये साइट आइकन, ये साइट आइकन भी हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये देखें, ये इसको मैंने क्रॉप कर दिया, तो साइट आइकन भी हमारे पास ये सेम इसी तरह से एडिट हो गया। होम पेज की सेटिंग, मज़ीद आप होम पेज की सेटिंग करना चाहें, मतलब होम पेज सेक्शन में हमने आना है, इसकी मज़ीद हम सेटिंग कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो जो भी सेटिंग, जो भी चेंजिंग हम लोगों ने की है वो करने के बाद हमने ये पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो जो भी सेटिंग हमने की है तो वो यहाँ पे हमारे पेज पे शो हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने ये आके इसको रिफ़्रेश करना है। तो जैसे ही हम लोग रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ जाएगा। अब ये वाला लोगो ना हमने चेंज नहीं किया था, तो ये सेम वही आ रहा है, और ये वाला हमने चेंज कर दिया था। अब ये वाला जो पेज है इसकी हम एडिटिंग करना चाहें तो इसको एडिट विद एलिमेंटर, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये सेम इसी तरह से हमारे पास एडिटर, इसका एलिमेंटर का एडिटर शो हो जाएगा। अभी ये ओपन हो रहा है, तो तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। इसका सेव मोड मैंने ऑन कर दिया ताकि ये सही से जो है ना हमारे पास आ जाए। सिंक लाइब्रेरी, रीजनरेट डाटा एंड फाइल, रिक्रिएट किट, ठीक है ना। सेफ मोड इसको भी हम लोगों ने इनेबल कर देना है। डिबग बार इसको डिसेबल रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास आ चुका है। तो अभी हम इसको अगेन रिफ़्रेश करते हैं और अगेन हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। तो अभी ये हमारे पास लोड हो रहा है, क्योंकि सेफ मोड मैंने ऑन कर दिया हुआ है। तो इसमें ये देखा जाए तो सबसे पहले ना ये वाला टेक्स्ट है, इसको हम लोग चेंज करना चाहें, जस्ट इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखें, ये हमारे पास एक्टिव हो गया। अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे यूआरएल लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना ये पिक्चर, इस पिक्चर को भी हम लोग एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ गई। स्टाइल में हम लोगों ने आना है। ये पिक्चर हम चेंज करना चाहें, इसकी जगह पे कोई अपनी पिक्चर कोई हम लगाना चाहते हैं तो ये जस्ट इस पे चूज़ इमेज, इस पे क्लिक करेंगे तो अपनी पिक्चर हम अपलोड करके इसकी जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी लाइन को आपने एडिट करना हो तो जस्ट ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा, ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। अब ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग एडिट करना चाहें तो जस्ट इस पे आना है। ये देखें, इस पे आएंगे तो ये देखें चूज़ इमेज, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे।
तो ये जो है ना, ये पिक्चर भी सेम इसी तरह से चेंज हो जाएगी। इसको हम चेंज करना चाहें तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अब पॉपुलर वर्क्स, इसको हम चेंज करना चाहें तो ये देखें, ये इस तरह से इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये सेम इसी तरह से जो है, ये देखें इमेज यहाँ पे हम लोग लगाना चाहें तो इमेज भी लगा सकते हैं। तो तो जिस भी पार्ट को आप एडिट करना चाहते हैं तो जस्ट उस पर आपने ये क्लिक करना है, तो उसका ये पार्ट जो है ना एक्टिव हो जाएगा। देखें जी, सेम ये ऐसे है, तो ये भी सेम इसी तरह से ये स्टाइल पे क्लिक करना है, तो ये देखें ये भी इसी तरह से एडिट हो जाएगा। और ये भी एडिट हो जाएगा, सेम ये भी एडिट हो जाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है ना। और ये देखें, ये भी इस तरह से आ जाएगा, ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। अब ये जो है ना, ज़ीरो से शुरू हो रहा है और एंडिंग नंबर यहाँ तक जा रहा है। इसको हम लोग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है, ठीक है ना। ये भी सेम इसी तरह से, इसको भी हम एडिट करना चाहें कर सकते हैं। ये न्यूज़ लेटर, इसको करना चाहें इसको भी कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सेम एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा कोई सेक्शन हम लोग इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड न्यू कंटेनर, इस पर हमने क्लिक करना है, तो नया कंटेनर भी हम लोग ऐड इसमें कर सकते हैं। तो होम पेज की सेटिंग सेम इसी तरह से आ जाएगी। जब ये पूरी की पूरी एडिटिंग हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसको अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो जो भी चेंजिंग आपने की होगी तो वो चेंजिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह से ये हो जाएगा। तो अब इसके अलावा कोई दूसरा पेज आप ऐडिट करना चाहें तो वो भी सेम इसी तरह से एडिट आप जो है ना कर सकते हैं। तो अभी मतलब ये जो गैलरी है इसको हम एडिट करना चाहें तो सेम इसी तरह से हमने करना है, एडिट विद एलिमेंटर करना है। बाकी पिक्चर, इसका टेक्स्ट वैसे सेम ही जो है ना ये एडिट हो जाएगा जैसे हम लोगों ने उसमें एडिट किया है। इसके अलावा हमने गैलरी की प्लगइन यूज़ की है, तो प्लगइन में जाके भी हम पिक्चर वगैरह ये चेंज कर सकते हैं, इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन को भी हम सेम इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। ये देखें न्यूज़ सेक्शन, ये भी कॉन्टैक्ट, ये इसको भी हम लोग ऐडिट करना चाहें तो ये इसको भी हम लोग ऐडिट कर लेंगे। ये देखें एड्रेस वगैरह हमने चेंज करना हो, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह, ये सब कुछ जो है ना सेम इसी तरह से ऐडिट होगा जैसे हम लोगों ने ये होम पेज को ऐडिट किया है। तो इसके बाद जो कि इसको हम लोग ये बैक करके इसके पोस्ट सेक्शन में आके हम ऑल पोस्ट और न्यू पोस्ट वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कोई पेजेस वगैरह हम लोग बनाना चाहें तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये देखें गैलरी है, ये भी एलिमेंटर के थ्रू ही हुआ है, तो इसकी एडिटिंग हम लोग करना चाहें सेम उसी तरह से कर सकते हैं। इनमें से किसी को हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट, ये ट्रैश पे हम लोगों ने क्लिक करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर हम कोई नया पेज इसमें ऐड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ऐड न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे और उस पेज का नाम यहाँ पे हम लोगों ने डाल देना है। एडिटिंग हम लोगों ने एलिमेंटर के थ्रू भी कर सकते हैं, जो वर्डप्रेस का अपना पेज बिल्डर है उसके थ्रू भी हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये भी सेम इसी तरह से एडिट विद एलिमेंटर हम लोग करें, यहाँ पे टाइटल दे देंगे, यहाँ पे उसका टेक्स्ट डाटा वगैरह आ जाएगा और पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा, मतलब वेब पेज जो है ना नया हमारे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। कंस है मॉड्यूला, है मॉड्यूला मतलब इसकी गैलरी वगैरह देखें ये बनाई गई है, गैलरी 3 बनाई गई है, गैलरी 2। मॉड्यूला जो एक प्लगइन यूज़ की गई है ना उसकी हेल्प से जो है ना ये सारा सब कुछ आया है। तो टेम्पलेट है, मज़ीद इसमें सेव टेम्पलेट है, थीम बिल्डर है, लैंडिंग पेज है, किट लाइब्रेरी है, वो आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। कोई यूज़र आप इसमें ऐड करना चाहें तो यूज़र यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। प्लगइन आप कोई यूज़ करना चाहते हैं, मतलब ये वाली प्लगइन जो है ना ये देखें ये गिवन है हमारे पास, एलिमेंटर आ गया, मॉड्यूला हो गया, डब्ल्यू बी फॉर्म हो गया। ये तो जैसे ही हम लोगों ने डेमो इसका इंपोर्ट किया था तो उसके साथ बने बनाए हमारे पास आ गए। इसके अलावा कोई दूसरी प्लगइन आप यूज़ करना चाहते हैं तो ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें जेट पैक जैसी है, क्लासिक विजेट है। इसके अलावा एसईओ के लिए कई तरह की प्लगइन है, वो यूज़ करना चाहें तो जस्ट यहाँ पे उनको सर्च कर लेना है। ये है देखें, ये है योस्ट, मैंने यहाँ पे योस्ट लिखा, यानी योस्ट एसईओ की प्लगइन अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, फिर इंस्टॉल के बाद इसको एक्टिव कर देंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएगी।
ठीक है, मज़ीद इसमें टूल्स में आपने आना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये आप कर सकते हैं। सेटिंग में आना चाहें तो जर्नल सेटिंग में आते हैं। ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास आ गया। तो ये जो है ना, ये सेम इसी तरह से अगर ये HTTPS पे ना हो तो आप इसकी भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये फिर राइटिंग पे हम लोग आते हैं, तो राइटिंग में ये वाली चीज़ें हमारे पास गिवन है, ठीक है। और फिर इसके बाद रीडिंग में हम लोग आते हैं, तो ये देखें होम पेज हमारे पास गिवन है। पोस्ट पेज पे लेटेस्ट न्यूज़ जो है ना आ गई है, फुल टेक्स्ट। और इसको इनमें से कोई चीज़ भी आप चेंजिंग आप इनमें करना चाहें तो वो चेंजिंग भी आप जो है ना कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह से जो है ना वेबसाइट हमारे पास रेडी हो चुकी है। मतलब थोड़ी देर में ना हम लोगों ने एक बेहतरीन अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट जो है ना बना ली है, बिल्कुल तैयार कर ली है। अब इसमें एडिटिंग करनी हो तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है। यानी 1 घंटे के अंदर अंदर आप एक बेहतरीन अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप लोग होस्टिंग परचेज़ करना चाहते हैं तो जो लिंक गिवन है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।